अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ में एक समागम में जा रहा था, उसे नकोदर में रोका गया। वहां पे उसके साथियों के पास अवैध हथियार बरामद किए गए, उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन उसके बाद अमृतपाल रुका नहीं, वहां से भी आगे उसने भागने की कोशिश की और इसके बाद आगे उसे अरेस्ट किया गया है और उसे वापस जालंधर लाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कई जिलों की पुलिस को यहां पर लाया गया है और अमृतपाल सिंह, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के, और ये पुरानी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जीवेश शेरगिल हमारे साथ बने हुए हैं। जीवेश, जालंधर की अगर बात की जाए, क्या जो अमृतपाल है इसका आधार इसी इलाके में है, आसपास में है? किस तरह के वहां पर एहतियात के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें तो जो आपने बात की कैसा इसका रसूख है, वो बता दें कि जालंधर में जब लाया जाएगा तो पुख्ता प्रबंध जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो बड़े अफसर हैं, उनकी तरफ से किए गए हैं। किसी भी गलत परिस्थिति को ना होने के लिए पुलिस पुख्ता हर एक जालंधर के चौक में, हर एक जालंधर के थाने में तैनात की गई है। सीआरपीएफ भी लगा दी गई है। सभी आला अधिकारी जो नजर रख रहे हैं पूरे जालंधर पर कि किसी की तरह की अनसुखनावी घटना जो ना वापर सके। जी अमित, अगर बात की जाए अमृतपाल को जो अरेस्ट किया गया है, क्या ये प्री प्लान्ड कार्रवाई थी या फिर ये कार्रवाई अवैध हथियार लेकर के वो समागम में जा रहा था तो ये वहां पर स्पॉन्टेनियस हुआ है? ये पहले से तैयारी के तहत कार्रवाई की गई है या फिर ये वहां घटना के हालात को देखते हुए की गई है? देखिए, लगातार ये जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। इनका इलाका मैं बता देता हूँ कि ये मोगा से लेके जो बॉर्डर के इलाके, इनका ज्यादा प्रभाव वहां पर है। जालंधर की तरफ इसीलिए लाया जा रहा है कि ज्यादा अनरेस्ट ना हो, लोग पहुंच ना पाए, और उनको रोका भी जा रहा है। हर जगह पे जो है पुलिस को जो है वहाँ तैनात किया गया है। और आपको बता दूं कि एक रिटेलिएशन है, जिस तरह से पुलिस के थाने पे आप कब्जा कर लेते हैं और आप देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं, आप खालिस्तान की मांग लगातार उठा रहे हैं और फिर जो है कई चीजें ऐसी करते हैं जिससे अनरेस्ट होती है, तो उसको देखते हुए ये एक बड़ा एक्शन इसलिए लिया गया है। और आपको बता दूं कि कोई स्पॉन्टेनियस नहीं है। इससे पहले भी इनको समझाया गया था कि इस तरह की कोई हरकत न करे जिससे कि पंजाब में जो है माहौल खराब हो। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि माहौल खराब करने के ज्यादा चांसेस इसलिए क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जो फिफ्थ स्टेट अपने आप में बन चुका है, सोशल मीडिया, जिसके ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं है, उसके जरिए अफवाहें फैलाई जाती है। तो इसको देखते हुए एक बड़ा एक्शन है। और आपको बता दूं कि इस तरह की अफवाहें न फैलें, इसीलिए इंटरनेट की सेवाएं जो है वो सस्पेंडेड की गई हैं। और यहाँ पर इसीलिए लाया गया है क्योंकि इनका जो इलाका है बॉर्डर एरियाज में इनका काफी ज्यादा, चाहे वो तरनतारन हो, चाहे वो गुरदासपुर हो, चाहे वो अमृतसर की बात अगर हम करते हैं, चाहे वो मोगा की बात हम करते हैं, जो एरिया से जुड़े हुए हैं वहाँ इनका काफी ज्यादा प्रभाव है। तो उससे जो है इसीलिए जालंधर की तरफ डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पर लाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में जोड़ेंगे और पूरी जांच होगी। इससे पहले जो तरनतारन में घटना हुई वो बहुत ही शर्मिंदगी की घटना थी, जिस तरह थाने पे कब्जा करना और अपने देश के बारे में बताना कि हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते और उन पर कब्जा भी कर लेते हैं। इससे लोगों में डर पैदा होता है और इस डर को निकालने के लिए पुलिस ने एक रिटेलिएशन किया और वो बड़ा एक्शन किया है। ठीक है, बड़ा एक्शन लिया गया है। अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया जा चुका है। नकोदर से अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है, उसके साथ साथ 6 और साथियों को भी हिरासत में लिया गया है। इनके पास अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और पूछताछ के लिए अमृतपाल सिंह को जालंधर लाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2 गाड़ियां भी सीज की गई हैं। पंजाब में रविवार तक इंटरनेट सेवा बंद की गई है ताकि दुष्प्रचार ना फैलाया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया गया है। जालंधर में फिलहाल सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहा था अमृतपाल, पहले भी चेतावनी दी गई थी प्रशासन की ओर से, लेकिन लगातार इनकी हौसले बढ़ते चले जा रहे थे। और जिस तरह से थाने पर हमला करके वहां पर अपने साथी को छुड़ाया गया था, अपने टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश की गई थी, कानून व्यवस्था को धता बताने की कोशिश की गई थी, ऐसे में ये अहम कार्रवाई की गई है। जीवेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीवेश, कोई और जानकारी प्रशासन की ओर से, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है? ये जो अभी सख्ती की जा रही है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, ये कब तक जारी रहेंगी? जी बिल्कुल, बता दें कि अभी तो जो भी जानकारी कलेक्ट की है वो सूत्रों के आधार से ही की है, क्योंकि आला अधिकारियों को जब कॉल की जा रही है वो किसी भी तरह का जवाब देने के लिए अपने आप को ऑथराइज नहीं बता रहे कि हम किसी भी तरह का जवाब नहीं दे सकते, हमको पाबंदी लगाई हुई है। तो लगातार आला अधिकारियों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, मगर उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। फिलहाल तो यही जानकारी है, जो आगे भी जानकारी आएगी हमारी पब्लिक के साथ या हमारे दर्शकों के साथ वो साझी की जाएगी। जी अमित, यहां सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है, और अगर हिरासत में लिया गया है तो कहीं पूछताछ के बाद छोड़ तो नहीं दिया जाएगा? क्या उसके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हैं कि पुलिस उसे जेल भेज सके?
पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। अभी ये देखना है कि कहां कहां उनकी संलिप्तता है, क्या वो उनका एक्शन रहा है, उस एक्शन के आधार पर ही जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। और इस समय अगर हम इन चीजों की अगर हम चर्चा करते हैं कि वो उनका एक्शन क्या है, उनका एक्शन सारी दुनिया ने देखा, जो उनके बयानबाजी हुई उसके बाद मीडिया जो मीडिया चला रहा था, जो लोकल मीडिया ने भी चलाया, उसमें भी उन्होंने काफी जो है स्टेटमेंट, भड़काऊ बयान जो है उनके वहां पर थे। और जिस तरह से उनका एक्शन था पूरी दुनिया ने देखा। उस एक्शन को कुछ लोग जो भुनाना चाहते थे उन्होंने पूरी दुनिया में उसको फैलाया कि किस तरह से भारत के कानून को उन्होंने हाथ में ले लिया। तो इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने जो है पूरी अगली कार्रवाई करने का उनको भरोसा दिया और अब ये कार्रवाई हुई है। इस तरह के लीडर्स जब आते हैं तो अनरेस्ट किसी भी स्टेट में होना जरूरी जो है वो बात हो जाती है, मुमकिन बात होती है कि अनरेस्ट होगा। और लगातार एक चीज और जो निकल के आ रही है सामने से कि जो इनके ऑपोजिट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको शायद इस एक्शन को लेकर कोई नाराजगी थी, तो अमृतपाल पर भी अगर किसी तरह का हमला हो जाता है। इससे पहले हमने खबर 10 दिन पहले की थी कि अमृतपाल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है और उससे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा सकती है। देखिए पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह से एक लीडर को इस तरह से जो है वो गया, तो ये एक ऐतिहासिक तौर पर जो है उनको जो है एक तरह से बचाने की कोशिश भी हो सकती है कि उन पर कोई हमला ना हो। और जो कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है वो उनके एक्शंस के वाजी हो रही है, एक रिटेलिएशन है। आप देखिए कि आप किसी भी जगह पर जाकर आप उनके कानून व्यवस्था को जो है वो खराब नहीं कर सकते। आप विदेश से आए हैं, आप अपने कानून को नहीं मानते, आप देश के रहने वाले, और फिर बातें आप अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं। और बिल्कुल अमित, और इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि इतने लंबे समय तक उसे फ्री रन दिया क्यों गया था। यह सवाल है जो कि अनसुलझा है कि आखिरकार उसे इतनी छूट दी क्यों गई थी कि वो भारत सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ और लगातार बयानबाजी करता रहा, भड़काऊ बयान देता रहा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल कार्रवाई की गई है। अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया गया है 6 साथियों के साथ। जी न्यूज़।